क्लास 4th इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 12 स्टोरी ऑफ मर्चेंट सन। हु आर दीज पीपल कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं? जैसे जो जूते मेंट करते हैं, जो फर्नीचर बनाते हैं, लेटर डिलीवर करते हैं, कट्स अवर हेयर, हमारे बाल काटते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए मर्चेंट नेम शिवराज, ही हैड ए हैंडसम यंग सन। एक बार की बात है कि एक व्यापारी था जिसका नाम शिवराज था, उसका एक बेटा था, यंग था जो, और हैंडसम था। वन डे ही सा दैट हिज यंग सन हैड बॉट ए कॉस्टली बुक। एक दिन उसने देखा कि उसका जो बेटा था एक बड़ी महंगी सी किताब खरीद के ले आया। बट द बुक कंटेंट ओनली वन वर्ड, लेकिन बुक में क्या था? केवल एक वर्ड्स था। वर्ड्स मतलब जैसे पोएम की तरह से होते हैं, और शाब्दिक अर्थ जो है उसको कह सकते हैं छंद, दोहा, इस तरह से। यू गेट वाट इज डेस्टिन्ड फॉर यू, और उसमें जो एक जो लिखा था उसमें वर्ड्स वो ये लिखा था, तुम्हें वही मिलता है जो तुम्हारी किस्मत में होता है। When the merchant saw the costly book having one word, he thought that his son was a fool and became angry. He said angrily, जब मर्चेंट ने देखा कि भाई इतनी महंगी किताब ले आया है और इसमें केवल एक ही लाइन लिखी है, तो उसको गुस्सा आ गया। उसको लगा कि ये तो बिल्कुल मूर्ख है। How can you do well in business when you buy a costly book containing only one words? तुम कैसे ये मेरा बिजनेस संभाल पाओगे जब तुम एक ऐसी किताब खरीदा जिसमें केवल वन वर्ड्स लिखा हुआ है? गेट आउट ऑफ माई हाउस एंड नेवर शो मी योर फेस वंस अगेन। मेरे घर से तुरंत निकल जाओ और कभी भी मुझे अपना ये चेहरा मत दिखाना। द यंग मैन वॉज अटरली डिजेक्टेड ऑन बीइंग ड्राइवन आउट बाय हिज फादर। जो यंग मैन था वो बहुत ज़्यादा अटरली मतलब डिजेक्टेड, बहुत ज़्यादा उदास हो गया, परेशान हो गया। उसको एक बिल्कुल डिप्रेशन सा फील हुआ, और वो अपने जब उसको उसके पिताजी के द्वारा घर से भगा दिया गया, he left his house along with his only book. He learned the words well and kept repeating it all the way. केवल वो किताब ही लेकर वो घर से निकल गया और सारे दिन उसी जो उसमें लिखा था वो वर्ड उसको ही बोलता रहता था, रिपीट करता रहता था। आफ्टर ट्रेवलिंग ए लॉन्ग वे ही अराइव्ड इन ए विलेज। द विलेजर आस्क्ड हिम हिज नेम एंड रिप्लाइड फ्रॉम द बुक, यू गेट व्हाट इज डेस्टिन्ड फॉर यू। तो जब वो एक गांव में पहुंचा तो विलेजर्स ने उसको देखा, उससे पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है, और तो उसने रिप्लाई दिया वही जो बुक में लिखा था। Thus the young man became known as you get what is destined for you। तो इस तरह से वो इसी नाम से जाना जाने लगा कि वो वाला लड़का जो you get what is destined for you, इस तरह से सब उसको यही कहने लगे। One day the princes of the country who visited a festival saw a handsome prince and immediately fell in love with him। एक बार जो राजकुमारी थी जो कि मेले में देखने आई थी, उसने एक हैंडसम प्रिंस को देखा और उसके साथ उसको प्रेम हो गया। He asked her attendant to find a way to send a message to the handsome prince। उसने अपने अटेंडेंट से कहा कि वो मैसेज भेजो राजकुमारी के पास, वो जो सुंदर सा राजकुमार मैंने देखा था। She wrote a note and give it to attendant। उसने एक नोट लिखा और उस अटेंडेंट को दे दिया, जो उसका सेवक था, कि जो अभी दे के आओ, उसको ढूंढो, उसे कहा। द अटेंडेंट गिव द नोट टू द यंग मर्चेंट सन बाय मिस्टेक। उसने वो जो नोट था वो बाय चांस उस अटेंडेंट ने गलती से इसको दे दिया, व्यापारी के बेटे को। ही रीड द लेटर इन विच द प्रिंसेस रोड, प्लीज मीट मी इन द कैसल। उसने जो नोट पढ़ा जो राजकुमारी ने लिखा था, उसमें लिखा था कृपया मुझसे मेरे महल में मिले। यू विल फाइंड ए रोप हैंगिंग फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज विच विल लीड यू टू माई रूम। तुम्हें एक रस्सी दिखाई देगी खिड़की से टंगी हुई, तुम उससे आओगे और तुम मेरे रूम में पहुंच जाओगे। ही थॉट आई विल ऑनर द विशेज ऑफ प्रिंसेस टू मीट मी इन पर्सन। उसे ये बड़ा सम्मान की बात लगी कि इतनी बड़ी राजकुमारी मुझे बुला रही है पर्सनली मिलने के लिए। वैन ही क्लाइम्ड अप द रोड एंटर द प्रिंसेस रूम, रोप पर चढ़ा और राजकुमारी के रूम में पहुंच गया। इट वॉज वेरी डार्क। द प्रिंसेस थॉट ही वॉज द प्रिंस हुम ही हैड सीन एट द फेस्टिवल। अब अंधेरा था, राजकुमारी को तो लगा कि भाई ये वही वाला राजकुमार होगा जो मुझे उस मेले में मिला था, उस पर मैंने लेटर पहुंचाया। ऐसे उसे थोड़ी पता है कि किसी और को पकड़ाया है उसके अटेंडेंट। एंड रिसीव्ड हिम वार्मली, उसने उसका बड़ा अच्छे से स्वागत किया। जब वो आया उसने देखा नहीं उसका चेहरा क्योंकि अंधेरा था। शी सर्व्ड हिम फूड एंड ड्रिंक्स एंड एंश्योर्ड हिज कंफर्ट। उसने उसको खाना खिलाया, पानी वानी दिया और पूरा उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा। शी सेड आई हैव डीपली फॉलन इन लव विद यू, आई विल चूज नो अदर मैन एज माई हस्बैंड एक्सेप्ट यू, वुड यू प्लीज टेल मी व्हाट यू हैव इन योर माइंड। तो उसने कहा कि भाई मैंने जब से तुम्हें देखा है तो मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और मैं तुम्हारे अलावा किसी और को अपना हस्बैंड नहीं चुन सकती, तो बताइए तुम्हारे मन में क्या, तुम क्या चाहते हो। द मर्चेंट सन रिप्लाइड यू गेट व्हाट इज डेस्टिन्ड फॉर यू। उसने वही रिप्लाई दिया जो उसको हमेशा सबको देता था कि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है।
शी वॉज सरप्राइज टू हियर द प्रिंस टू स्पीक सो एंड इमीडिएटली हर रूम वॉज एनलाइटेंड। उसे ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा राजकुमार ऐसी बातें कर रहा है, उसे तो ये पता ही नहीं था ना कि कौन है वो। तो उसके कमरे में लाइट वाइट जल गई। शी गॉट फ्यूरियस व्हेन शी रियलाइज्ड ही वाज नॉट द हैंडसम प्रिंस। अब वो उसे बड़ा गुस्सा आया जब उसने देखा ये वो राजकुमार तो है ही नहीं जिसको मैंने लेटर भेजा है। शी थॉट हिम टू बी, शी ऑर्डर्ड हिम टू आउट ऑफ अ रूम। फिर उसने उसको मतलब अपने लोगों को बुलाया, सेवकों को बुलाया, ऑर्डर दिया कि इसे मेरे रूम से बाहर ले जाओ। द यंग मैन वॉज सैड एज बीइंग ट्रीटेड इन सच ए मैनर विदाउट बीइंग एट फॉल्ट। अब ये जो आदमी लड़का था इसे बड़ा बुरा लगा कि मेरी तो कोई गलती नहीं थी, खुद ही बुलाया था, मैं आ गया, उसके बाद खुद ही ये कहा कि तुमसे शादी करना चाहती हूँ, खुद ही बाहर भगा दिया, तो मेरी कोई गलती नहीं थी। तो उस चीज़ का बड़ा दुख हुआ। एंड वॉक टू नियर बाय टेम्पल, वो एक मंदिर में गया। ही डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट देयर एंड फॉल एस्लीप। उन्होंने सोचा रात में यही रुकता हूँ, कल को अपने ठिकाने पर जाऊँगा। फिर उसको नींद आ गई। द टेम्पल रिमेन्ड abandoned एंड द नाइट वॉचमैन देयर यूज्ड टू कैरी आउट ऑल द टास्क इल इप्यूड ड्यूरिंग द नाइट। जो मंदिर था, टेम्पल रिमेन abandoned एंड नाइट वॉचमैन देयर यूज्ड टू कैरी आउट ऑल द टास्क ऑफ इल रैपिड ड्यूरिंग द नाइट। जो मंदिर था वो उस समय अनऑक्यूपाइड था, मतलब खाली था, और जो वॉचमैन था वहाँ का वो उसमें जो ऐसे काम थे जो नहीं कर सकता था, मतलब इल रेप्यूट जो बेकार काम थे जिनको वो सबके सामने नहीं कर सकता था, बदनामी वाले काम थे, उनको वहाँ पर वॉचमैन उस मंदिर में करता था। तो इसलिए उसने ही वांटेड द यंग मैन टू लीव एंड सेड, तो इसलिए उसने सोचा यंग मैन यहाँ से जाना चाहिए, ये यहाँ रहेगा तो मैं कैसे कुछ कर पाऊंगा। उसने कहा द टेम्पल इज ओल्ड एंड ब्रोकन, यू मे स्लीप इन माई हाउस। उसने कहा टेम्पल तो देखो पुराना हो रहा है, तुम मेरे जाके घर में सो जाओ, टूट भी सकता है, ये गिर भी सकता है। दस द यंग मैन वेंट टू हिज हाउस बट ही मेड मिस्टेक एंड गोट इन टू रॉन्ग रूम। तो अब यंग मैन उसके घर चला गया, लेकिन फिर एक गलती हो गई, वो गलत कमरे में चला गया। वेयर द वॉचमैन डॉटर वॉज वेटिंग फॉर हर वुड बी हस्बैंड टू अराइव। यहाँ पर क्या है, वॉचमैन की बेटी वेट कर रही थी अपने हस्बैंड का, जो कि आने वाले थे, वुड बी हस्बैंड टू अराइव। इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट द वॉचमैन डॉटर मिस्टूक हर एज हर टू बी हस्बैंड। अब अंधेरे में वॉचमैन की डॉटर ने भी नहीं देखा कि उसका हस्बैंड नहीं है। एंड एक्सचेंज गार्डन इन फ्रंट ऑफ द पिक्चर ऑफ गॉड। तो उन्होंने एक दूसरे से माला एक दूसरे को पहना दी भगवान की तस्वीर के सामने, उन्होंने भगवान को साक्षी मान के शादी कर ली। दस अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन दे गॉट मैरिड, वे शादीशुदा हो गया, उनके शादी हो गई। द यंग मैन सेड यू गेट व्हाट इज डेस्टिन्ड फॉर यू। अब आदमी ने कहा तुम्हें वही मिलता है जो कि तुम्हारे भाग्य में होता है। व्हेन शी हर्ड दिस शी रियलाइज शी हैड डन ए मिस्टेक एंड थॉट, जब उसने बात सुनी तो उसे पता चल गया कि ये तो गलती हो गई। एंड थॉट सच मिस्टेक इज बाउंड टू हैपन व्हेन यू वुड रश इनटू डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग सफिशिएंटली अबाउट इट। तो अब उसने जब देखा कि उसने तो गलत व्यक्ति को माला पहना दी, तो उसने अपने मन में सोच लिया कि ऐसी मिस्टेक तो होनी ही थी जब तुम कोई कार्य जल्दी में करोगे बिना सफिशिएंटली उसके विषय में सोचे समझे, जब तुम कार्य कर दोगे हबर दबर में, तो इस तरह की गलती होनी ही थी। शी क्रश्ड हिम एंड थ्रू हिम आउट ऑफ द हाउस। उसको अभिशाप दिया और अपने घर से बाहर फेंक दिया। तो अभी तक क्या है, वो दो जगह से बाहर उसको घर से निकाल दिया गया, एक तो अपने पिताजी ने निकाला था और एक दूसरा प्रिंसेस ने, और अब तीसरा ये हो गई, तीन जगह से हो गया अभी। सडनली बाय बीइंग ट्रीटेड इन सच ए मैनर विदाउट बीइंग एट फॉल्ट ही वाज वॉकिंग स्लोली व्हेन ही साw मैरिज प्रोसेशन अप्रोचिंग। जब वो वहाँ से इंसल्टेड होकर निकल रहा था बिना किसी गलती के, गलती अभी भी नहीं थी पर अब तो फिर भी थोड़ी सी थी कि गलत रूम में चला गया, तो उसने देखा एक मैरिज प्रोसेशन आ रहा है, मतलब शादी का जैसे उत्सव होता है ना, उसकी बारात समझ लो या तैयारी समझ लो शादी का। ए नंबर ऑफ पीपल मूविंग फॉरवर्ड इन ऑर्डर फैशन इन सेरेमनी, किसी सेरेमनी के उसमें बहुत सारे लोग एक साथ आ रहे हैं, तो मैरिज प्रोसेशन था वो। देयर वॉर मैग्निफिशेंट क्लॉथ एंड प्रीशियस ज्वेल्स, जो लोग थे उन सब ने मैग्निफिशेंट क्लॉथ और प्रीशियस ज्वेल्स पहने हुए थे। ही फॉलोड द ग्रूम्स प्रोसेशन, ग्रूम की तरफ से पीछे पीछे चल दिया वो, विच वॉज गोइंग टू ब्राइड होम, जो कि दुल्हन के घर जा रहे थे। वेयर ए लेविश सेरेमनी वाज अरेंज, वहाँ पर एक लेविश सेरेमनी अरेंज की गई थी, जैसे बारात जाती है वो भी उनके साथ साथ चल दिया। ऑल ऑफ सडन ए मैड एलिफेंट रश टुवर्ड द प्रोसेशन, एकदम ही अचानक एक पागल हाथी इनकी तरफ दौड़ा। एंड एवरीबडी रन हेल्टर स्केल्टर, और हर व्यक्ति भागा दौड़, मतलब अफरा तफरी में इधर उधर बिखर गए, भागने लगे। द ब्राइड शुड देयर इन द मिडिल ऑफ द टर्मोइल टू
अफ्रेड टू रन। जो ब्राइड थी वो भी इस जो भगदड़ मची इसके बीच में थी और भयभीत हो गई वो। सीइंग दिस ही गॉट होल्ड ऑफ ह्यूज नेल एंड जैब्ड इट इनटू द एलिफेंट। ये देखकर इसने एक नेल मतलब एक बड़ा कील टाइप हथियार से उठाया और एलिफेंट के उसमें जैब्ड जब उसमें पैक्ड विथ समथिंग शार्प एंड पॉइंटेड। एलिफेंट के मुंह में शायद लगा दिया था। एलिफेंट गॉट फ्राइटेंड, एलिफेंट के मार दिया, मतलब जहाँ भी जो भी बॉडी पार्ट उसका दिखाई दिया उसमें उसको मार दिया, जिससे एलिफेंट डर गया और भाग गया। आफ्टर अ व्हाइल व्हेन द ब्राइड फ्रेंड एंड रिलेटिव रिटर्न शी सेड एट द मोमेंट व्हेन माय लाइफ वाज इन डेंजर देयर वाज नन टू हेल्प मी एक्सेप्ट फॉर दिस करेजियस स्ट्रेंजर। जब ब्राइड ने देखा कि भी कोई भी नहीं था, सब भाग गए थे, सब अफरा तफरी मच गई, सब भाग गए और इसी भीड़ में इसी भयावह सीन में बीच में दुल्हन थी, तो उसने जो दुल्हन को देखा तो उसने एलिफेंट के अंदर को मार दिया, वो लेकर ह्यूज नेल बड़ी सी हथियार जो भी उसको मिला और एलिफेंट भाग गया। तो उस लड़की ने कहा कि जब कोई भी नहीं था मेरी सहायता करने के लिए तो ये स्ट्रेंजर था, कोई अजनबी था, इसने मेरा बहुत साहस दिखा के मुझे बचाया। आई विल मैरी नन अदर देन हिम, अब मैं इसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। दिस इज़ माई फर्म रिजोल्यूशन, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। The groom's friend and relative were offended by these words and there was a heated argument. जो दूल्हे के फ्रेंड्स थे, रिलेटिव थे, उन्हें सबको बड़ा बुरा लगा कि ये तो कोई बात नहीं हुई कि तो इससे शादी करेगी, तो वहाँ पर बहस होने लगी, लड़ाई वड़ाई होने लगी। When the words reached around the king had to come himself to pacify everybody. जब राजा के पास तक ये खबर पहुँची, वो भी आए सबको शांतवंत करने के लिए, बहस को रोकने के लिए। Everyone including the princess and the watchman's daughter came to that place. हर एक कोई, प्रिंसेस जो राजकुमारी थी, जो वॉचमैन था जिसने उसे अपने घर भेज दिया था, सभी इंक्लूडिंग राजा, सब आ गए उस जगह पर कि भाई क्या हो रहा है ये देखने के लिए। द किंग आस्क्ड द यंग मैन, यू वर प्रेजेंट इन द सेरेमनी, इट इज बीइंग सेड दैट यू सेव्ड द वुड बी ब्राइड एंड एवरीबडी फ्रॉम दैट मैड एलिफेंट। आई आस्क यू टू क्लैरिफाई द होल थिंग टू मी। तो राजा ने उससे पूछा कि ऐसा कहा जा रहा है कि तुम सेरेमनी में प्रेजेंट थे और तुमने दुल्हन को, होने वाली दुल्हन को और सभी लोगों को पागल हाथी से बचाया, तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार मुझे पूरी बात सही से बताओ। ऑल द यंग मैन सेड वाज यू गेट व्हाट इज डेस्टिन्ड फॉर यू। यंग मैन ने अभी भी केवल वही रिप्लाई दिया कि तुम्हें वही मिलता है जो तुम्हारे नसीब में होता है। द प्रिंसेस एंड द वॉचमैन डॉटर वर एम्बेरेस्ड टू हियर द वर्ड्स। प्रिंसेस को भी पता चल गया कि यही व्यक्ति था और उसकी वॉचमैन की डॉटर को भी पता चल गया क्योंकि यही लाइन उसने वहाँ भी बोली थी, तो उनको सबको थोड़ा ये सुन के थोड़ा संकोच हुआ कि ये तो वही है। When the king heard this and saw the princess and the watchman daughter blushing, he demanded to know the truth. जब राजा ने देखा कि मेरी बेटी और वॉचमैन की बेटी दोनों ही कुछ इस बात को सुन के थोड़ा शाई कर रही हैं, तो उसने बोला कि पूरी बात बताओ, सच बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। The night watchman daughter confessed of marrying him by mistake and said it was my destiny and I do not repent it. तो उसने कहा वॉचमैन की डॉटर ने कि स्वीकार कर लिया इस बात को कि गलती से मेरी इससे शादी हो गई थी, वो वाली घटना बता दी, कैसे ऐसे रूम में आ गया था, तो मेरा ये भाग्य था, तो मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। द प्रिंसेस एक्सप्लेन टू द किंग दैट शी हैड entertained him with food and drinks by mistake and said it was my destiny and I do not regret it. अब प्रिंसेस ने भी वाली सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे मेरे रूम में आया था, मैंने उसको खाना वाना दिया और सब कुछ सच बता दिया, तो उसने भी बोला कि मेरे डेस्टिनी थी, मेरे भाग्य में यही था, मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। On hearing them, the bride approached the king and said, "O king, what destiny has already been given to me, none can take away from me." तो उसने, लड़की ने कहा जिससे शादी होनी थी, जिसने कह दिया था कि इस व्यक्ति ने मेरी जान बचाई है, मैं इसी से शादी करूंगी, वो आ गई कि हे राजा, जो भी डेस्टिनी में है, मेरी डेस्टिनी में जो था वो मुझे मिल चुका है, अब इसको मुझसे कोई भी दूर नहीं ले जा सकता। आफ्टर हियरिंग एवरीबडी एंड कंसल्टिंग विद हिज मिनिस्टर, द किंग अरेंज्ड फॉर ए सेरेमनी। अब राजा ने सलाह की, भाई उससे शादी करी, मेरी लड़की ने भी उसको लिफ्ट दी थी, थोड़ी सी खाना वाना खिलाया था, अब ये कह रही है मैं शादी करूँगी, तो क्या करना चाहिए। तो सबके सलाह मशवरा के बाद उन्होंने एक सेरेमनी तैयार की, मतलब सेरेमनी का आयोजन किया उनकी शादी के लिए। ही गिफ्टेड द मर्चेंट यंग सन 1000 विलेज
उसने उस व्यापारी के बेटे को 1000 गांव दिए, अपार्ट फ्रॉम द गोल्ड ऑर्नामेंट, सोना वगैरह दिया। ही अरेंज द मैरिज ऑफ द यंग मैन विद हिज यंग प्रिंसेस एंड मेड हिम इज हायर टू द थ्रोन। तो और उसके अलावा ही अरेंज द मैरिज ऑफ यंग मैन, तो उस यंग प्रिंसेस से उसकी शादी कर दी और उसको एंड मेड हिम हिज हायर टू द थ्रोन, और अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी भी बना दिया। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। थिंक एंड आंसर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यू गेट व्हाट इज डेस्टिन्ड फॉर यू, इससे क्या तात्पर्य है आपका। व्हाई डिड मर्चेंट ऑर्डर हिज सन टू गेट आउट ऑफ द हाउस एंड नेवर टू कम बैक अगेन, व्यापारी ने अपने बेटे को यह आदेश क्यों दिया था कि मेरे घर से बाहर निकल जाओ, कभी वापस मत आना। व्हाई डिड प्रिंसेस बिकेम एंग्री विद द मर्चेंट सन, प्रिंसेस मर्चेंट के बेटे से क्यों गुस्सा हो गई थी। व्हाई डिड वॉचमैन डॉटर बिकेम एंग्री विद द मर्चेंट सन, वॉचमैन की डॉटर उससे क्यों गुस्सा हो गई थी। हाउ डिड मर्चेंट सन सेव द ब्राइड फ्रॉम द मैड एलिफेंट, मर्चेंट के बेटे ने दुल्हन को पागल हाथी से कैसे बचाया। व्हाट डिड द किंग डिसाइडेड टू डू आफ्टर कंसल्टिंग विद हिज मिनिस्टर, राजा ने क्या डिसाइड किया अपने मिनिस्टर से सलाह के बाद। सप्लाई 3 राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, जैसे बुक, कुक, इस तरह से स्टोरी में से चूज करना है। स्टोरी में कुक वर्ड नहीं है, जो भी वर्ड है उसके उस वॉइस में यहाँ पे लिखिए। ऑल द वर्ड्स कैन बी डिवाइडेड इन 8 पार्ट्स कॉल्ड एज पार्ट ऑफ स्पीच। ये जो है जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो 8 होते हैं, उसमें आते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ए नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ते आए हैं। सिद्धार्थ बॉट द डॉग होम ऑन हिज साइकिल, सिद्धार्थ पर्सन का नाम है, डॉग एनिमल का नाम है, होम प्लेस का नाम है, बाइसाइकिल थिंग का नाम है। तो ये सब क्या है, नाउन। और दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो भी हमें चीज़ दिखाई दे रही है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम है और हर चीज़ नाउन है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज होते हैं। ही गेव मी द बुक हिमसेल्फ, ही प्रोनाउन है, मी प्रोनाउन है, हिमसेल्फ प्रोनाउन है। ही गेव मी, स्पीकर, ही लिसनर है, मी स्पीकर है और हिमसेल्फ लिसनर है। एन एडजेक्टिव टेल्स व्हाट काइंड ऑफ, हाउ मेनी, मतलब ये समझ लीजिए कि नाउन तो एवरीथिंग दैट वी कैन सी, हियर, टच आर नाउन। उसके बाद क्या है कि जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। उसके अलावा एडजेक्टिव होते हैं, वो हमें नाउन को डिफाइन करते हैं, उसके विषय में और ज़्यादा बताते हैं, जैसे हाउ मैनी, हाउ मच, व्हाट कलर, इन रिलेशन विद पर्सन, एनिमल, विद बर्ड, प्लेस और थिंग। इन सब की विशेषताएं हमें एडजेक्टिव बताते हैं। द ओल्ड सेज, ये हो गया ओल्ड सेज की क्वालिटी हो गई। टू केयर ऑफ 3 रैबिट्स, हाउ मैनी, जो 3 है ये भी एडजेक्टिव है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल नाउन फ्रॉम द ब्रैकेट, ब्रैकेट में से सुटेबल नाउन ब्लैंक्स में फिल करना है। लिप्सा मेड ए कप ऑफ टी या मिल्क इन द मॉर्निंग, ये आपको फिल करना है। फिर ए वर्ब इज यूज्ड टू से व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, वर्ब वो होती है जो कि पर्सन और थिंग जो भी काम कर रहे हैं वो वर्ब है। व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, पर्सन और थिंग की स्टेट क्या है, ये भी वर्ब है। और व्हाट ए पर्सन और थिंग हैज़, क्या काम कर रहे हैं, क्या स्टेट है, क्या उनके पास है, ये सब चीज़ें बताने वाले शब्द वर्ब कहलाते हैं। इट इज़ यूज्ड टू शो डूइंग, करना कुछ काम, बीइंग और पोजीशन। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये वर्ब होते हैं। मनीषा इज़ वेरी पोलाइट, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, बीइंग है दिखा रहा है ये। सौरभ हैज़ ए बिग हाउस, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, पोजीशन दिखा रहा है हैज़। फिर है एडवर्ब, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट एड्स टू सम मीनिंग ऑफ ए वर्ब। एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो वर्ब को मीनिंग ऐड करते हैं। एडजेक्टिव एंड और अनदर एडवर्ब, वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को मीनिंग देते हैं। द सोल्जर फाउट ब्रेवली, सोल्जर सब्जेक्ट हो गया, फॉट वर्ब हो गया, लड़े, ब्रेवली माने बहादुरी से, ये हो गया एडवर्ब, वर्ब की विशेषता बता रहे हैं। तो जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन की विशेषता बताते हैं, एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, वर्ब को, एडजेक्टिव को और अन्य एडवर्ब को भी। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शोज द रिलेशन बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन
एंड अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। प्रीपोजिशन वे शब्द हैं जो नाउन और प्रोनाउन के का अन्य शब्दों से रिलेशन शो करते हैं। सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन का सेंटेंस के अन्य शब्दों से रिलेशन शो करते हैं। सिद्धार्थ पुट हिज शूज अंडर द बेड। सिद्धार्थ सब्जेक्ट हो गया, पुट वर्ब हो गया, हिज शूज ऑब्जेक्ट हो गए। अब अन्य जो वर्ड है द बेड, उससे रिलेशन हुआ अंडर से, उसके नीचे है। द रिलेशन बिटवीन शूज एंड द बेड। कंजक्शन इज यूज टू जॉइन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस। फिर है कंजक्शन जिनको संयोजक कहा जाता है, वो ज्वाइन करते हैं वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को और सेंटेंस को। शी आंसर ऑल द क्यूरीज पोलाइटली एंड करेक्टली। एंड जो है कंजक्शन है। फिर इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, जो कि सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे एलास ही सफर्ड फ्रॉम हार्ट अटैक। इन द फॉलोइंग सेंटेंस सर्कल द वर्ब एंड अंडरलाइन द एडवर्ब। इनमें वर्ब और एडवर्ब को अंडरलाइन करना है। मनोज रोट वर्ब है, द एसे नीटली एडवर्ब है। ही यूज टू वर्क वेरी फास्ट वर्ब है, फास्ट एडवर्ब है, और वेरी भी एडवर्ब है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसन टू सेंटेंस एंड पॉइंट आउट इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन। कुछ सेंटेंस बोलेंगे मैम, उसमें आपको इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन वगैरह पॉइंट आउट करना है। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस एज नाउन, एज वर्ब एंड स्पीक देम अलाउड। इनको सेंटेंस में यूज कीजिए नाउन की तरह भी और वर्ब की तरह भी। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।